हेलो दोस्तों। तो आज फिर से मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटना एक्सप्रेस स्टडी, जिसमें आपके लिए फिर से लेकर आए हैं लाभ हानि का तीसरा भाग। लाभ हानि का तीसरा भाग। तब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, दो पंखा ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। तो इनमें से ए को 10% लाभ पर तथा बी को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो बी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, बड़ा क्वेश्चन देख घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना है और जो हम ट्रिक देंगे ट्रिक के हिसाब से आपको बनाते जाना है। तो बहुत ही इजी तरीके से बहुत कम समय में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या। तब देखिए, एक चीज के लिए जानना होगा पहला कि यदि अगर विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो, तो थोड़ा सा इसको बनाने के थोड़ा सा घूमेंगे अनुपात की ओर। जब विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है और क्रय मूल्य का जो भी कुछ दिया हो, योग दिया हुआ, अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य जब समान है तो क्रय मूल्य पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों बराबर है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य समान है तो इसके लिए हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा कि क्रय मूल्य हमेशा अनुपात में क्या होगा, विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए उल्टा कैसे हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब वो क्लियर समझ में आएगा कि उल्टा कैसे हो रहा है। तो हम क्या लिख रहा है, दो पंखा ए और बी है जिसका विक्रय मूल्य समान है। चलिए, पंखा ए और पंखा बी दोनों का क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य यहाँ लिख देते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, तब कह रहा है कि जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। इसको बाद में देखेंगे। इनमें से ए को 10% लाभ पर तथा बी को 20% लाभ पर बेचा गया है। अब देखिए कि विक्रय मूल्य की बात करें तो केवल बेचा गया है, किस तरह से बेचा गया है, घटा करके बेचा गया है या फायदा करके बेचा गया है, यहाँ पर हम इसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम क्रय मूल्य पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ए जो है आपका 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% के लाभ के मतलब क्या है, प्रतिशत अगर 100 है तो 10% लाभ हो रहा है तो क्या 110 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, क्योंकि बराबर है विक्रय मूल्य दोनों। तो अब बी का जो कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा गया है, तब इसको क्या कर लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या होगा, 11 बराबर 12। ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य, अब देखिए क्रय मूल्य क्या करेंगे, क्या लिखवाए यहाँ, क्रय मूल्य हमेशा अनुपात में क्या होता है, विक्रय मूल्य का उल्टा हो जाता है। तब देखिए, इसको क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य अनुपात बी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ है विक्रय मूल्य ए का 11 है और बी का 12 है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो ए का स्थान पर बी हो जाएगा, बी का स्थान पर ए हो जाएगा। तो इसको 12 अनुपात क्या कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि जबकि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, दोनों क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। तो चलिए, अब दोनों का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य पर ही बात करेंगे केवल। तो क्रय मूल्य क्या है, इसका हो गया, ए का 12x लिख सकते हैं प्लस 11x लिख सकते हैं, दोनों का योग हो गया कितना है, 2300 रुपया है। ठीक है, दोनों का योग 2300 रुपया है। अब दोनों का योग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा बराबर 2300। ठीक है, तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तब देखिए
जब x बराबर 100 आ जाए तब फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो b का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया अब तो इस पर ही चलेगा, तो b का क्रय मूल्य कितना है, ये है, ठीक है, 11 है, तो मतलब 11x है, तो b का क्रय मूल्य कितना है, 11x है, ठीक। तो 11 तो लिख दिए, x का मान कितना आया है, 100 आया है, गुना 100, ठीक, 11 गुना 100 तो कितना हो गया, 1100 रुपया, ठीक। तो क्या b का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो b का क्रय मूल्य आपको 1100 रुपया हो गया, ठीक है। अगर यही पूछता है कि a का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 12 गुना क्या कर देंगे, 100 यानी 12x ही है, 12x है, तो 12 गुना 100 यानी क्रय मूल्य आपका 1100 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, इसका भी विक्रय मूल्य समान हो रहा है, जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना है, 16,800 रुपया है, ठीक है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। क्योंकि अभी काम करेंगे इसका, केवल विक्रय मूल्य का काम करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताए हम विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, जब दोनों समान हो तब यहाँ पर क्या किसका है, घोड़ा हो गया, घोड़ा बराबर क्या हो जाएगा, गाय। विक्रय कर रहे हैं तो घोड़ा का कितना है, तो कह रहा है घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया। तो लाभ मतलब क्या, 100% में 100 और 25% लाभ यानी 125 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब कहता है गाय को 15% हानि पर बेचा जाए, तो हानि हो रहा है तो मतलब 100% में 100 होता है, तो हानि जब होगा तो क्या होगा, 100 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है, 85 हो गया। तो इसको कैंसिल कर, 17 पचे 85 और 25 पचे 125, ठीक है, तो कितना हो गया 25 बराबर 17। अब यहां से क्या करेंगे, क्रय मूल्य का अनुपात। अब क्रय मूल्य का अनुपात करेंगे तो हम क्या बोले थे, पहले लिख लेते हैं यहां पे, घोड़ा अनुपात गाय लिख लिए। तब क्या बोले थे कि जैसे ही क्रय मूल्य करेंगे इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का उल्टा हो जाएगा अनुपात में। तो घोड़ा है तो घोड़ा की जगह पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अनुपात इसको लिख सकते हैं, गाय की जगह पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक, 25 हो गया। तब देखिए, तब कहता है कि दोनों क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य का योग, क्रय मूल्य का योग कितना, तो योग मतलब जोड़, तो किसका, इसका घोड़ा का, घोड़ा प्लस गाय, ठीक है। तो घोड़ा कितना है, तो इसको 17x लिख सकते हैं, प्लस गाय कितना, तो 25x लिख सकते हैं। दोनों का योग कितना कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है 16,800, 16,800, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 3, 7 5 12 कितना होगा, 3 1 4, यानी 42x बराबर कितना हो गया, 16,800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16,800 डिवाइडेड 42, ये 4 है तो देखते हैं, 8 है तो देखते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौके 16, हाँ, तो ये आपका 4 से कैंसिल यानी 400। तो x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। तब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है कि तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो घोड़ा का भैया अनुपात हम निकाले कितना, 17 निकाले हैं, 17x, तो घोड़ा का क्रय मूल्य, घोड़ा का क्रय मूल्य जो हो गया 17x है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 400 बराबर हो जाएगा 7 को 28 और 4 600 यानी हो गया 6800 रुपया। मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया 6800। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, एक में लाभ हो रहा था, एक में हानि हो रहा था। यानी गाय 15% की हानि पर बेचा गया था और इसको घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया था। तो पूछ रहा था कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य हो गया आपको 6800 रुपया। अगर यही पूछता गाय का क्रय मूल्य कितना है, तो गाय का आपका अनुपात देखते हैं यहाँ पर कितना है 25 है, तो 25 गुना 400 कर देते हैं, तो 2500 को 100 ये मतलब हो जाता आपका 10,000 रुपया हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सा अलग रहेगा, बस रूल रहेगा सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 2 टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इसका भी जैसे ही देखिए विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है इसको। जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग 21,500 रुपया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि उनमें से एक को 12% के हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों के टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। अब देखिए इसमें अंतर पूछ रहा है, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है। तो चलिए भाई, एक को दोनों को हानि पर 12% का हानि हो रहा है, इसका 16%। चलिए चलते हैं वही रूल पर जो बताएं, विक्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य किसका, टीवी सेट का, तो इसको हम टीवी 1 कर देते हैं और इसको टीवी 2 कर देते हैं, ताकि क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो घचपच हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो टीवी 1 का कितना है, 12% की हानि पर, इसको 12% की हानि कह रहा है, तो मतलब 100 में क्या कर देंगे 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 88 बराबर, इसको दूसरा टीवी कह रहा है 16% की हानि पर, एक है 100 में 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 2200 को 88 2100 को 84 कर सकते हैं। ये तो विक्रय मूल्य की बात हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य का क्या करेंगे अनुपात। अब क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, टीवी 1 और टीवी 2। क्या बोले, पहले नियम बताया है कि जैसे ही क्रय मूल्य का अनुपात करेंगे तो विक्रय मूल्य का क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अनुपात, इसका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि क्रय मूल्य का योग, तब दोनों टीवी का क्रय मूल्य का योग कितना हो जाएगा 21x प्लस 22x। ठीक है, चलिए ऊपर बढ़ जाते हैं, 21x 22x हो गया, तब दोनों का योग कितना बोल रहा है, दोनों का योग हो गया 21,500 रुपया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो 3 हो गया, 2 2 4 43x बराबर कितना हो जाएगा 21,500। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21,500 बटा 43। अब देखिए 5 है ना, तो कितना आएगा, तो 15 और 5 को 20 21 हाँ हो गया, यानी 500 से, यानी x बराबर कितना हो गया 500। ठीक है, तब कह रहा है कि दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर, तो भैया क्रय मूल्य तो हमारा यही है। ठीक है, तो यहाँ तब अंतर कर देते हैं, अंतर पहले दोनों का अंतर निकालेंगे, हमको आराम रहेगा कैलकुलेशन करने में। अंतर दोनों टीवी का अंतर कितना हो गया, तो इसका टीवी 2 माइनस टीवी 1
अंतर मतलब घटावे ना होता है, ठीक है, इसको घटा रहे हैं। अब देखिए इसका कितना है, TV2 का 22 है, यानी 22x माइनस, और TV1 का 21x, तो 22 में से 21 घट गया, कितना बचा x, यानी दोनों का अंतर कितना है, x है। तो भैया हमारा x का मान कितना निकल गया है, x का मान तो पहले से निकाल कर रखे हैं हम 500, तो यहाँ पुट करेंगे 500, तो ये x जगह पर तो 500 आएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, तो अंतर बराबर 500, 500 आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी, आपको प्रतिशत भी बताया है, अब लाभ हानि भी बता रहे हैं, आगे भी चलेंगे उसमें भी बताएंगे। ये एक ऐसा रामबाण आपका फॉर्मूला है कि आपका लगभग लगभग क्वेश्चन में इसका प्रयोग हो जाता है, अब बहुत ही इजी होता है। देखिए सॉल्व, अभी तो आपको देखने समझ में आ गया होगा। देखिए पढ़िए क्या बोलता है, यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्या करता है, 240 रुपया में कोई वस्तु बेच रहा है तो उसको फायदा कितना हो रहा है, 20% का। तो चलिए इसको बराबर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो बराबर कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो बराबर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये देखिए 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो भैया लाभ जो हो रहा है कितना प्रतिशत, 20%, तो 100% में होता है, ठीक है 100, इसको फायदा हो रहा है तो क्या होगा, जुट जाएगा, तो कितना 120 हो जाएगा। तो 120 जो हो रहा है प्रतिशत किसके बराबर, 240 रुपया में बेचने से। चलिए 240 रुपया में, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कोई भी हो तो 100% होगा, तो 100% का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तब देखिए यहां से लगता है 2 गुना हो रहा है, 120 दूनी 240, जब 2 गुना इधर से हो रहा है तो बराबर कॉन्सेप्ट में था इस तरह का, तो जब 2 गुना उधर से तो 2 गुना इधर से भी करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 200, यानी क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 200, यही आंसर है। अब इसको तो मौखिक बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो बिना पेन छुए हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस क्वेश्चन बड़ा देखकर या छोटा देखकर घबराना नहीं है, बस जैसे भी क्वेश्चन है क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, और लगना चाहिए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पर और कौन सा ट्रिक पर ये बन रहा है, और उसी को दिमाग में रहेगा, फटाक से ना मन ही मन आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोलता है किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। घाटा कितना हो रहा है, 25% का, तो 25% घाटा हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब क्या, प्रतिशत तो 100 होता है, तो उसमें से क्या करेंगे 25 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 75%। तो 75% किसके बराबर, 69.60 रुपया के बराबर, मतलब इतना रुपया बेचता है तो 25% का हानि होता है, मतलब इसको कितना 75% बराबर ही कितना है, इतना है 69 रुपया 60 पैसा। तब कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो भैया क्रय मूल्य किसी भी स्थिति में आपका हानि हो रहा है या तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो किसी भी स्थिति में क्रय मूल्य क्या रहेगा, आपका 100% ही रहेगा, ठीक है। तो अब करेंगे यहां से 25 से 75 आई 2500 को 100, इधर देखिए कितना में जा कट रहा है, ये देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट 3 दूनी 6, इतना में। तो जब इतना गुणज इधर का हो गया तो इधर से भी इतना ही गुणज करेंगे, कितना 23.20 से, तब इसको करेंगे तो हो जाएगा 80 पॉइंट 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 8 1 9, तो मतलब हो गया क्रय मूल्य हो गया आपका कितना 92.80 रुपया आंसर, माने 92 रुपया 80 पैसा, ठीक है।
अब इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे ताकि आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये लाभ हानि के तीसरा भाग का ये सबसे अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके बाद चौथा भाग लाएंगे और इसी तरह से आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दे देकर बताते रहेंगे। आप केवल ध्यान से इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी। प्रैक्टिस रहेगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, फटाफट बनते जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखता है एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई। ठीक है, क्रय किया गया, तो यदि उससे 16% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। इसमें क्या कह रहा है, एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब क्रय किया गया उसको। ठीक है, तो उससे 16% लाभ पर बेचा गया, तो खरीदा गया तो कितना, यानी 100% बराबर 750 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ जब हो रहा है, जैसे ही लाभ की बात करें मतलब 100 में क्या होगा, 16 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 116। तो कह रहा है 16% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। विक्रय मूल्य तो ही ना है, बेच रहा है 16% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य ही है, तो इसके विक्रय मूल्य अमाउंट कितना है इसका, ये तो परसेंटेज हो गया, बोला इसका अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, चलिए ये कैंसिल कर देते हैं। 2 पचे 10, ये हो गया 15 पचे 75। इसको इधर से 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी 58 का हो गया। ठीक है, तो इधर कितना है 15, तो 15 से क्या कर देंगे, इधर 15 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको 15 से गुना करेंगे, 15 58, 15 28 से। ठीक है, 15 पचे 75, ठीक, 0 7 8 यानी 870 रुपया, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 870 रुपया। यही आंसर है। ठीक, इसको 16% के लाभ पर बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 870 रुपया। खरीदा कितना गया था, 750 रुपया में। बस फटाक से ना बन गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।